वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अंशरा, आयशा, आयशा हबीब, एलिया, जवेरिया। मार्क योर अटेंडेंस बेटा। जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा लो। दस बच्चे हैं क्लास में अभी, लेकिन अटेंडेंस सिर्फ 7 ने, 8 ने मार्क किया। तो कौन रह गया? 9। एक रह गया कोई जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई अभी तक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। कल हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो बच्चे अब आए वो अटेंडेंस सेंड कर दे बेटा। चैट बॉक्स में अपना नाम और कैंपस का नाम लिख के जल्दी से। चलो खैर, तो जो ये साइज वाला टॉपिक है ना, असल में ये साइज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कैपेसिटी। क्या हो सकता है? कैपेसिटी। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भाई कंप्यूटर की कितने टाइप्स हैं, दुनिया भर में कितने कंप्यूटर हैं, कितने अरबों कंप्यूटर्स हैं, कितने अरबों कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना। उन अरबों कंप्यूटर्स को अगर हम देखें साइज के हिसाब से कि यार वो साइज में कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, तो फिर कितनी टाइप्स बनेगी। यानी कि वही कंप्यूटर जिन्हें हमने कल पर्पस के हिसाब से देखा था, आज उनको हम साइज के हिसाब से देखें। ये सवाल ही पेपर में बहुत आता है, कभी कभी पूरा आ जाता है, कभी इसका कोई हिस्सा आ जाता है। तो भाई सबसे पहले तो ये समझ लो कि साइज और कैपेसिटी से मतलब क्या है। देखो, कैपेसिटी से मतलब हो गया मेमोरी की कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी, मेमोरी के कंप्यूटर में मेमोरी कितनी है, या फिर
या फिर क्या बल्कि और उसके प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। ठीक है, अब सही आ रही है। प्रोसेसर की इस कैपेसिटी से क्या मतलब है कि मेमोरी की कितनी कैपेसिटी है और प्रोसेसर की क्या स्पीड है। ठीक है, अब देखो मेमोरी की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हार्ड डिस्क लगी हुई है अभी, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, उसकी मेमोरी है 500 GB। तो अगर मुझे 1 TB यानी कि डबल करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हार्ड डिस्क को दो हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। सही है ना। और अगर ट्रिपल करना पड़ेगा तो 3 हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। जब मैं ये हार्ड डिस्क ऐड करूंगा तो उससे क्या होगा, साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर मैं अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ाऊंगा यानी कि उसमें प्रोसेसर बड़ा वाला लगाऊंगा या मेमोरी बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइज भी साथ साथ बढ़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ते हैं, यानी कि जो जितना छोटा कंप्यूटर होगा उसकी कैपेसिटी और स्पीड उतनी कम होगी, जो जितना बड़ा कंप्यूटर होगा उसकी कैपेसिटी, उसकी मेमोरी कैपेसिटी और उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया कि साइज और कैपेसिटी साथ साथ बढ़ते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। कैपेसिटी बढ़ाओगे साइज बढ़ जाएगा। चलो, तो कैपेसिटी के हिसाब से हम दुनिया भर के कंप्यूटर्स को 4 किस्मों में डिवाइड करते हैं। कितनी किस्मों में, 4। अब ये जो 4 हैं कौन कौन सी हैं, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर मेन फ्रेम का एक और नाम है वो है मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी और उससे छोटा माइक्रो। अब सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है तो यहीं से ये बात समझ में आ गई, सबसे ज्यादा पावरफुल भी यही है, सबसे ज्यादा स्पीड में इसी में है, सबसे ज्यादा मेमोरी भी इसी में है। ठीक है, ऐसा ही मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर जो है वो सुपर से छोटा है लेकिन बाकी दो से बड़ा है। सबसे ज्यादा स्पीड और मेमोरी भी मिनी में ही है, फिर मिनी में उससे कम और माइक्रो में उससे भी कम। अब एक एक करके हमने इन चारों को देखना कि इनकी क्या क्वालिटीज है। तो आइए पहले देख लेते हैं किसको, सुपर कंप्यूटर को। किसको, सुपर। क्या कह रहे हैं सुपर के बारे में, दीज आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन्स टुडे। कह रहे हैं आजकल की सबसे बड़ी और सबसे तेज मशीन है ये। और क्या कह रहे हैं, where numerical computations are carried out up to 50 million operations per second। जहां पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो है वो किस स्पीड से होती है, इतनी जबरदस्त, इतनी तेज स्पीड से होती है कि 50 मिलियन पर सेकेंड। यानी कि अगर आप, वाह वाह, याद भी कर चुकी है, शाबाश। अभी याद किया या 8 क्लास में याद किया था, एजावेरिया। अच्छा, पिछले महीने, गुड, अच्छी बात है घर पे आप पढ़ रहे हो।
सीरियसली, अच्छा जी। तो अप टू 50 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी कि प्लस माइनस करने के, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के आप 50 मिलियन कितने हो जाएंगे? 5 करोड़। 5 करोड़ सवाल इसको दोगे तो ये 1 सेकंड में कर लेगा। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड machines designed to perform complex calculations at fastest speeds। कह रही है बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ख्याल से बनाई गई है, ये स्पेशली बनाई गई है, ठीक है, और ये आम काम के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए। कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए। नॉर्मल कंप्यूटर से जो हम काम लेते हैं वो वाले काम के लिए नहीं बनाए जाते, ठीक है ना जी। उन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत तेज स्पीड में करता है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मॉडल वेरी लार्ज डायनामिक सिस्टम्स सच एज वेदर पैटर्न्स, यानी कि दुनिया भर में सोचो, अगर आप दुनिया भर में क्या वेदर चल रहा है, कराची में अभी क्या वेदर है, कितनी हवा चल रही है, लेकिन उसी वक्त कराची के साथ साथ आप लाहौर भी देखो, हैदराबाद भी देखो, बल्कि पूरी दुनिया में हर वक्त कौन से इलाके में क्या हिसाब किताब चल रहा है, हवा कैसी है, क्या चल रहा है, वो सब देखने के लिए एक सुपर कंप्यूटर लगता है जो कि वेदर को समझता है और वेदर को प्रिडिक्ट करता है कि आइंदा के आज आज यहाँ बारिश हो रही है तो कल बारिश कहाँ होगी। सही है ना। तो हम इंटरनेट के जरिए, हमारे पास जो खबर आती है बारिश की इंटरनेट के जरिए, तो हम बेसिकली इन सुपर कंप्यूटर से खबर लेते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, पूरी दुनिया के वेदर को इन ऊपर नजर रखना। सही है ना। तो वो ये सुपर कंप्यूटर करता है। और ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब यही हुआ कि वेदर अगले हफ्ते कैसा वेदर होगा ये बताना। सैटेलाइट ट्रैकिंग, आपको पता है आसमान में हमने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, वो सैटेलाइट घूम रहे हैं दुनिया के साथ साथ, तो वो कैसे घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको मैनेज करना। कोल्ड टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स, आपको पता है ना एटम बॉम्ब होता है मुल्कों के पास, पाकिस्तान के पास भी है एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उनकी टेस्टिंग वगैरह। अब जैसे आपको पता है उससे हम बिजली भी बनाते हैं। अब बिजली कैसे बनाते हैं? एक बड़ा सा प्लांट लगाते हैं, उस प्लांट के अंदर फैक्ट्री लगाते हैं, उस प्लांट के अंदर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हम न्यूक्लियर धमाके करते हैं, यानी कि इतना 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 बड़ा, इतना छोटा धमाका करते हैं कि बस वो उसी के अंदर रहे, बड़ा होगा तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ये सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। कैरी रिसर्च एंड इंटेल, वालेकुम अस्सलाम, आज क्या, आर वेल नोन प्रोड्यूसर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। ये दो कंपनीज के नाम जो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाती हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होता है और ये खास तौर पे बनवाया जाता है, आम लोग थोड़ी बनाते हैं इसको, हम लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। दुनिया में इस वक्त सिर्फ चंद 100 होंगे। कितने कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, समझ करो, चेक करो, चेक करते हैं दुनिया में कितने सुपर कंप्यूटर। हाउ मैनी सुपर कंप्यूटर्स इन वर्ल्ड, कितने हैं भाई? 226। अच्छा, 500 है, और 500 में से 226 सिर्फ चाइना के पास, ठीक है ना, मतलब टोटल 500 है। ये चेक करो, इस तरह के होते हैं बड़े बड़े। ठीक हो गया ना। अब आ जाते हैं किस पे? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब मेन फ्रेम क्या होता है? मेन फ्रेम सुपर से छोटे होते हैं। अब ये पता है किस काम के लिए इस्तेमाल होता है?
ये बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं हवाओं में और जहाज लैंड करता है एयरपोर्ट पे, इनको मैनेज करने के लिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में बिल्डिंग है ना बहुत सारी, तो उन बिल्डिंग्स के अंदर, उन होटल्स के अंदर जो है उनको मैनेज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि दरवाजों के लॉक भी ऑटोमेटिक हैं, हर वक्त कैमरे लगे हुए हैं, एसी कितना चलना चाहिए, सेंट्रली एसी होता है ना, तो बहुत सारे काम मैनेज करने के लिए, बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए उन लोगों ने अपने लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बनवाया होगा। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द ट्रेडिशनल लास्ट लाइन में लिखे हुए थे ये कंपनीज के नाम है। कैरी रिसर्च एक कंपनी है और इंटेल एक कंपनी है। ये मशहूर कंपनीज हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। Mainframe are the traditional medium and large scale computer systems used in most business organizations for information processing। ये बहुत सारी कंपनीज के पास भी होता है अपने कारोबार के हवाले से, कारोबार को प्रोसेसिंग करने की। जैसे कि समझ लो बैंकों के पास होगा अकाउंट होल्डर्स के सब कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। A mainframe typically has a advanced control system। यूजुअली क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम से मतलब कि उसमें बहुत सारे कीबोर्ड माउस रहते हैं एंड इज केपेबल ऑफ लिंकिंग अप विद डजन्स मतलब दर्जनों, कई सौ इनपुट आउटपुट यूनिट्स एंड इवन कौन है ये है सालेहा। हाँ, ये इसकी स्पीड है 16 MIPS2 ऑनवर्ड। ठीक है ना, 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ MIPS का? मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि 1,60,00,000 इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी साइज इज फ्रॉम 2 MB ऑनवर्ड। कम से कम 2 MB की मेमोरी होती है। एग्जांपल्स आर IBM, ये कुछ कंपनीज की कुछ मॉडल्स के नाम है। हनीवेल 700, NCR 800। These computers are the ultimate in sophistication, flexibility and speed। ठीक है भाई, अलग अलग कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस के जरिए बहुत सारे लगा सकते हैं और अलग अलग इनको यूज कर सकते हैं हर फ्लोर पे अलग अलग। ठीक है, ये कहानी है मेन फ्रेम की। मैंने आपको इनके दो यूज बता दिए। एक यूज क्या बताया कि भाई बैंक वालों ने यूज किया हुआ होता है, ठीक है ना, अपने हेड ऑफिस में रखा हुआ होगा, तमाम लाखों लोगों का अकाउंट होता है, उनमें हर वक्त कोई ना कोई पैसे निकाल रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, तो वो सब कुछ मैनेज करने के लिए। और दूसरा मैंने आपको एयरपोर्ट की मिसाल दी। एयरपोर्ट में होता है जहाजों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कि भाई कौन सा जहाज आ रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। ऐसे ही फिर मैंने क्या मिसाल दी आपको, एक होटल को मैनेज करने की, जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनको। सही है ना। फिर मेन फ्रेम से छोटे होते हैं साइज में और कैपेसिटी में, वो कहलाते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, अब मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर आर इंक्रीजिंगली पावरफुल कंप्यूटर एंड डू ऑलमोस्ट anything large computers do, only more slowly and at much lower cost than main। कह रहा बस थोड़ी सी स्पीड कम होती है इनकी मेन फ्रेम से, वैसे सारे काम मेन फ्रेम वाला कर लेगा ये, लेकिन बस क्या होता है, स्पीड थोड़ी कम होती है और सस्ता भी पड़ता है थोड़ा ये। ठीक है ना। These computers are smaller than mainframe and larger than microcomputer in size। अब मिनी कंप्यूटर इज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये भी क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है। किसकी तरह? मेन फ्रेम की तरह।
उसके अंदर भी ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइस लग सकती थी, इसमें भी लग सकती है, उसको टर्मिनल कहते हैं। फिर हम 4 से 200 लग सकती है, मतलब 200 कीबोर्ड लगा के इसको 200 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिस मेक्स इट आइडियल फॉर स्मॉल कंपनीज, ये बता रहे हैं इधर इसके बारे में। अब मिनी कंप्यूटर इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्यों इस्तेमाल नहीं होता? क्योंकि माइक्रो छा गया, माइक्रो से ही हम मिनी वाला काम लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये क्या बोलते हैं अपना मेन फ्रेम की छोटी फॉर्म है मिनी। अब आ जाओ माइक्रो पे। भाई माइक्रो तो वो है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे घरों पे पीसी है, जो हमारे हाथों में मोबाइल फोन है, जो हमारे पास लैपटॉप्स है, ये क्या है? ये सब माइक्रो कंप्यूटर। The increasing use of micros in home, school, business, and professional offices has been even more revolutionary. इनकलाब आ गया है। Although these computers have limited memory, इनकी मेमोरी कम होती है, जाहिर सी बात हमने देखा ही है, और स्पीड भी कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि हमारा काम हो जाता है। Their cost makes them very attractive. सबसे अच्छी बात क्या है इनकी कि ये सस्ते होते हैं। Moreover, micros are frequently used to provide additional power. यानी कि कह रहे हैं कि सस्ते होते हैं और इसके अंदर फिर हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, मतलब रैम कम लग रही है तो अलग से बढ़वा लो, ठीक है ना? ये सारी बात है। और कह रहे हैं कि इसके अंदर तो एक ही प्रोसेसर होता है। इट इज मोस्टली यूज्ड एज अ सिंगल प्रोसेसर, सिंगल यूजर, सिंगल चिप प्रोसेसर। इसकी स्पीड जो है वो मेगा हार्ट्ज में होती है रेदर देन एमआईपीएस, यानी कि कम होती है, और कम से कम 8 मेगा हर्ट्ज होती है। और आजकल जो है वो 3 मेगा हर्ट्ज चल रही है, जो हमारे कंप्यूटर है घरों में, वो 3 गीगा हर्ट्ज पर है, यानी कि 3 गीगा हर्ट्ज, मेगा से 1000 गुना ज्यादा। और मोबाइल में है 1 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। द रैम इज फ्रॉम, रैम भी हमारी भी कम लिखी हुई है, ठीक है ना। इट इज डिजाइन टू बी यूज बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि आम लोगों के लिए बनाया गया है ये, ताकि वो उस पर राइटिंग कर सकें, ड्राइंग कर सकें, बजटिंग कर सकें, यानी कि ये ऑफिस के काम लिखे हुए हैं, और ये गेम्स खेल सकें, ठीक है, और इंटरनेट यूज कर सकें। ये इन कामों के लिए बनाया गया है। मेरी तरफ से लेक्चर पूरा हुआ। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। पूछना है, नहीं पूछना? चलो फिर भाग जाओ, क्लास एंड कर देता है। ओका, हाँ ये सब याद करने होते हैं बेटा। चाहो तो ये याद कर लो, चाहो तो बुक से याद कर लो, जो आसान लगे वो याद कर लो। ये याद करना होता है। पेपर में आया हुआ है सब, देखो ना क्या लिखा हुआ है। ये 2015 में आया हुआ है, ये वाली सुपर कंप्यूटर की हेडिंग। ये 2009 और 10 में आया हुआ है, ये अलग से आया हुआ है। ये अलग से 3 साल आया हुआ है, 15, 9, 8। ये अलग से नहीं आया हुआ कभी भी इसका मतलब। और ये पूरा सवाल कब आया हुआ है? पूरा सवाल ये आया हुआ है जब 16, 14 और 19 में आया हुआ है। अब आपका तो 21 में पेपर होगा, तो ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। 19 में आया हुआ है ना, तो अभी 21 में तो लाजमी आवेगा ही आवेगा, ठीक है। इसी बात के साथ क्लास को एंड कर देते हैं। किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं किए तो कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। एंड मीटिंग फॉर ऑल।